नमस्कार साथियों, शुरू करने जा रहे हैं आज हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सीईटी में आए हुए हैं। एक वीडियो हम कल डाल चुके हैं जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को कवर किया है और आगे 25 क्वेश्चन से आगे हम आज इन क्वेश्चंस को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में हरियाणा सीईटी के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जितने भी कोई भी पेपर अगर आ रहा हो तो अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाया करो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होके ज़रूर आते हैं। तो पुराने पेपर्स को ज़रूर देख के जाया करो। तो हम यहाँ पर हरियाणा जीके का पोर्शन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि हमारा 26 नंबर क्वेश्चन होगा। और हमारी लास्ट वीडियो जो 25 क्वेश्चन की है वो देखना चाहते हो तो आप हमने कल डाली हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो जा करके। तो साथियों शुरू करते हैं। इतने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। तो शुरू करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA, अगर इसकी फुल फॉर्म भी देखो पूछी जा सकती है। अब मान लो ये क्वेश्चन चलो बन गया है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। HICA हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है? तो रोहतक, गुरुग्राम, पिंजौर, भिवानी। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? पिंजौर में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा पिंजौर, ऑप्शन सी, ठीक है। पिंजौर में इसकी स्थापना की गई है। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है, HICA की क्या फुल फॉर्म है? तो फुल फॉर्म में हम क्या करेंगे? हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इस तरीके से दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। फिर देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो कि फरीदाबाद में लगता है, उसका थीम स्टेट क्या था? 2020 वाले का पूछा है, 21, 22 और जो 23 का हुआ है उनका भी पूछा जा सकता है। तो थीम स्टेट उसका कौन सा था? तो उसका थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो 21, 22 और 23 वाला भी तुम देख सकते हो। और साथियों यहाँ से अगर तुम्हें पूछा जाए 2023 का जो है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो मेला है जो कि फरीदाबाद में लगता है, उसका थीम स्टेट कौन से हैं? 2023 का। ये इसमें 2020 का पूछा गया था। अगर 23 का अगर पूछा जाए तो 23 का तुम क्या बताओगे? 23 में बने थे जो नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी जो स्टेट हैं ना, वो सारे बने थे, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड को इनको थीम स्टेट बनाया गया था, ठीक है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं ना उनको सबको बनाया गया था। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सबको थीम स्टेट बनाया गया 2023 में, अगर 2023 का पूछा जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो 2023 का मैंने तुम्हें बता दिया है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट साइड के स्टेट हैं उन सबको बनाया गया है, ठीक है भाई। 8 स्टेट हैं इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? तो ठीक है, बालिका शिशु वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया? 1994, 2006, 2014, 2016। तो ये 2006 तुम्हारा राइट आंसर होगा। बालिका शिशु वर्ष घोषित किया हरियाणा में कौन से वर्ष को? 2006 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई? तो हरियाणा में प्रथम राज्य कवि किसको माना गया है? देखो ऑप्शंस दिए हैं, श्री खुशीराम शर्मा, कवि चंद वरदाई, भाई परमानंद, और इसका राइट आंसर तुम्हारा होगा उदय भानु हंस। इसका ये राइट आंसर होगा उदय भानु हंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? देखो ये हरियाणा सीईटी में सारे क्वेश्चन सीईटी के हैं ये,
जितने में मैं क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो ये ऑप्शंस दिए हैं, सुमित अंतिल, रवि कुमार दहिया, सुनीता शर्मा और साक्षी मलिक। तो सुमित अंतिल जो हैं उनको पैरा ओलंपिक्स टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक दिया, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं, ठीक है, हरियाणा से रिलेटेड हैं। और यहाँ से देखो सुमित अंतिल के बारे में और थोड़ा कुछ पूछा जाए तो सुमित अंतिल के बारे में फिर भी जानकारी थोड़ा रखना जरूरी है। तो सुमित अंतिल जो हैं उनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1998 को, और ये सोनीपत ज़िले के खेड़वा गांव से संबंधित हैं, ठीक है। और बचपन से ये पहलवान बनना चाहते थे। तो खेड़वा गांव से संबंधित हैं ये, खेड़वा सोनीपत से, ठीक है भाई, सोनीपत से रिलेटेड है ये, जो कि खेड़वा गांव है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। सुमित अंतिल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक्स टोक्यो 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता? अब देखो ये सारे क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता, किसने जीता? साक्षी मलिक ने, और साक्षी मलिक भी हरियाणा से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हरियाणवी लोकोक्ति, एक लोकोक्ति है तावला से बावला, इसका क्या अर्थ है? तो तावला से बावला का क्या अर्थ है? उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। मतलब जो आदमी जल्दबाजी में होता है उसकी बुद्धि मतलब सही तरीके से काम नहीं कर पाती, उसका विवेक शून्य हो जाता है। विवेक मीन्स उसका माइंड मस्तिष्क जो भी सोचने की शक्ति है उसकी, वो शून्य हो जाती है, ठीक है। तावला से बावला, तो ये है उतावला आदमी जो बहुत जल्दबाजी में रहता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है, ठीक है, उसकी सोचने की शक्ति शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? गीता का प्रथम श्लोक, पहला श्लोक है जो कुरुक्षेत्र को किस तरीके से व्याख्यात करता है, किस तरीके से बताता है? उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। रण क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या धर्म क्षेत्र? तो इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र को क्या संज्ञा दी गई है? धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है, धर्म क्षेत्र कहा जाता है। देखो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, जब रण क्षेत्र हम सोचेंगे या तो रण क्षेत्र होगा या युद्ध क्षेत्र होगा कुरुक्षेत्र के बारे में, लेकिन धर्म क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? चौधरी छोटूराम, चौधरी बंसीलाल, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी भजनलाल। तो देखो चौधरी छोटूराम शर्मा को, छोटूराम जो हैं उनको क्या कहा जाता है? भाखड़ा डैम का प्रोजेक्ट जो है उसका संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का संस्थापक कहा जाता है किसको? चौधरी छोटूराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं के बीच लड़ी गई। यहाँ खालिस्तान दिया है, किस किस के बीच लड़ी गई थी तीसरी लड़ाई पानीपत की, जो कि 1761 में लड़ी गई थी, ठीक है। तो किस किस के बीच लड़ी गई थी? मराठा शासकों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। ये लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, महाभारत में हरियाणा को कहा गया है हरिधाम, कृषिधाम, बहुधान्यक या जय संहिता? तो हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है महाभारत में। हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्यक प्रदेश। नेक्स्ट, नाहर वन्य जीव अभयारण्य जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़ में, फरीदाबाद में, रेवाड़ी में या नुह मेवात में? तो देखो नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी में है कौन सा? नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1966, और 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा प्रदेश की स्थापना की गई थी।
उसके बाद ही ये लगा लो हरियाणा लोक सेवा आयोग की भी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है फागुन के चंद्रमास में, कार्तिक के चंद्रमास में, भादो के चंद्रमास में या श्रावण के चंद्रमास में। तो ये भाई याद रखना पड़ेगा तुम्हें, भादो के चंद्रमास में क्या बनाया जाता है, गुग्गा नवमी का त्यौहार। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। तो ये किसको प्रदान किया गया है 2022 का पद्मश्री, और किस क्षेत्र में, व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। तो रघुवेंद्र तंवर हैं, इनको ये पद्मश्री सम्मान दिया गया। ठीक है, रघुवेंद्र तंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है। तो निर्मल गुलिया है, इनका संबंध कौन से खेल से है, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जिम्नास्टिक्स या कसरतबाजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, और तुम्हें पेपर्स में देखने को मिल जाता है। ये जो हरियाणा हरिकेन नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन हरियाणा के टीजीटी के एग्जाम में भी आया था, जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। तो कपिल देव, मंसूर अली, विजेंद्र सिंह या सुशील कुमार। तो कपिल देव जो हैं वो हरियाणा से संबंधित है और उनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया हुआ है, तो याद रखेंगे और कनेक्ट कर लेना अपने माइंड में, कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हरिकेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है। रतवाई, स्वांग, गुग्गा या झूमर। तो झूमर जो नृत्य है, ठीक है, इसको हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसे भी बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेंगे। हरियाणा गिद्धा के रूप में कौन से नृत्य को जाना जाता है। तो स्वांग इसका आंसर मत कर देना, क्योंकि स्वांग भी हरियाणा में खेला जाता है। तो इसका राइट आंसर झूमर होगा। ठीक है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है, जिस क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 70%। हरियाणा की जितनी भूमि है, जितना भी क्षेत्र है, उसका 70% जो है वो कृषि के लायक है, मतलब उस पर आसानी से कृषि की जा सकती है। नेक्स्ट है हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत, ये हमने करा दिया है तुम्हें। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम जो अन्नपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई है। अनाज एटीएम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला, सोनीपत, गुरुग्राम या यमुनानगर। इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा गुरुग्राम। तो अनाज एटीएम अन्नपूर्ति की स्थापना किस राज्य में हुई है, हरियाणा राज्य के कौन से जिले में हुई है, तो ये गुरुग्राम में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां हैं, काफ़ी क्षेत्र में फैली हुई हैं। मेवात की पहाड़ियां हैं, मेवात हिल्स। धौसी की पहाड़ियां, धौसी हिल्स। करोह चोटी, करोह पीक। यही हरियाणा की जो अरावली की पहाड़ियां हैं, करोह चोटी जो है, करोह पीक है, इसी को सबसे ऊंचा क्षेत्र काउंट किया जाता है अरावली की पहाड़ियों में। ठीक है, नेक्स्ट, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, ये तुम्हारा सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम या फरीदाबाद। तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क स्थित है तुम्हारा गुरुग्राम में। ठीक है, इसका राइट आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से रह गया है, इसको हम देख लेते हैं दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो मोरनी हिल्स कहाँ पर स्थित है, पंचकुला में।
ये याद रखेंगे। मोरनी की पहाड़ियाँ, मोरनी हिल्स हरियाणा के किस ज़िले में है? ये पंचकुला में है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरियाणा का कौन सा जिला सुराही, पतली गर्दन वाला घड़ा होता है जिसको सुराही कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फतेहाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी या झज्जर? तो ये झज्जर को कहा जाता है, और शहीदों का शहर भी कहा जाता है झज्जर को। ठीक है, सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा जो होता है सुराही कहते हैं उसे, तो ये तुम्हारा झज्जर में प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को शब्द से संबोधित किया है। तो आर्यन, कुरु जंगल, हरिनतक, हरितनक या हरिवंका? तो हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया है? हरिवंका नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य जो होता है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। जब बारात चली जाती है तब जो लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो रात को नृत्य करती हैं। ठीक है। सब जब शादी में लड़के की बारात चली जाती है तो वहाँ घर पर लेडीज़ रह जाती हैं, सारी महिलाएं रह जाती हैं, तो वो नए नए रूप धारण करके खोड़िया नृत्य करती हैं। ठीक है भाई। तो विवाह के अवसर पर किया जाता है खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? तो ये तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सर छोटू राम। ठीक है, ये याद रखेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे तो लिख लेना, अपने नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख लेना। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है, ये शुरू की गई और कब शुरू की गई है? 1 जनवरी 2006 से। बिल्कुल रट लेना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब से शुरू की गई है? 1 जनवरी 2006 से। तो देखो ये योजना शुरू हुई है 1 जनवरी 2006 से। तो ये योजना है क्या? ये योजना ये है कि जिस भी घर में, हरियाणा राज्य में जिस भी परिवार में घर में केवल एक लड़की है, ठीक है, उस घर में या उस लड़की को प्रति मास हर महीने 300 रुपये पेंशन के रूप में दी जाती थी। ठीक है। तो ये कितनी 300 रुपये राशि दी जाती थी हर महीने जिस घर में केवल एक लड़की है। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, केवल एक लड़की नहीं, ये सॉरी, ये है कि जिस परिवार में लड़की हैं खाली, या तो एक लड़की है या और लड़कियां हैं, मतलब लड़का नहीं है। मान लो किसी के 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़कियां हैं, तो प्रत्येक लड़की को 300 रुपये पेंशन के रूप में दी जाती है, 300 रुपये पर महीना दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? तो देखो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देखो कितनी है, 1,85,630 रुपये मानी गई है, और ये 2020-21 के अनुसार मानी गई है। ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो लोग बाग गरीब भी हैं और अमीर भी बहुत हैं, तो जो पैसा है ना वो कुछ ही लोगों के पास है। ठीक है, ज़्यादा जो पैसा है वो कुछ ही % लोगों के पास है, बाकी लोग कुछ मिडिल क्लास में आ जाते हैं, कुछ लोअर क्लास में आ जाते हैं। ठीक है। और जो ये डिवाइड किया गया, ये सारा जो अमाउंट है, जितनी भी कमाई है, चाहे अमीर लोग हों चाहे गरीब हों, सबको इकट्ठा करके और लोगों से तब डिवाइड की गई है, तब ये निकाला है। बाकी देखो आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किया गया। ठीक है। और ये पानीपत से योजना शुरू की गई है, लेकिन ये भी याद रखेंगे कि ये योजना है जो हरियाणा में,
तो ये शुरू कब की गई थी? ये 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। 22 जनवरी 2015 को इस जो ये योजना है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके से आ सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा के पानीपत से शुरू को कब से शुरू की गई है? तो 22 जनवरी 2015 से। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। अभी इसमें हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और रहते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो साथियों तब तक के लिए बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से नई नई वीडियोज़ आपको देते रहें, नए नए कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।